बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब तक की सबसे बड़ी तूफानी खबर आपके लिए पेश कर रहे हैं अमेरिका से, क्योंकि वहां पर अमेरिकी सियासत की तारीख बदल दी गई है। वहां एक नौ मुंतखब मुसलमान जो अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हुए हैं, उन्होंने क्या तूफानी अपनी तकरीर की है और उसके बाद जो है पूरे अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में एक तूफान आ गया है। हम आपको इनके बारे में बताएंगे। नाम है इनका ज़ुहरान ममदानी और ये युगांडन अमेरिकन नेशनल हैं, मुसलमान हैं और इनके ख़ानदान का ताल्लुक भारत से है। ये फिर अमेरिका में मुंतकिल हो गए और वहीं पर ही हैं और वहीं पर जो है अपना सारा काम कर रहे हैं। और ये अमेरिकी जो है पार्टी डेमोक्रेटिव वहाँ के मेंबर हैं और इन्होंने इलेक्शन लड़े और इनको लोगों ने सपोर्ट किया, अमेरिकी अवाम ने इनका साथ दिया और अब ये वहाँ के मेयर मुंतखब हो चुके हैं। 34 साल इनकी उम्र है और ये वहाँ के पहले मुस्लिम मेयर बने हैं अमेरिका के। और उनकी तारीख में जो है ये एक सबसे बड़ा, अगर कहा जाए, रिकॉर्ड बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथियों ने पूरी कोशिश की कि इनको आगे ना आने दिया जाए, लेकिन अमेरिकी अवाम ने उनकी तमाम बातों को मुस्तरद करते हुए इनको सपोर्ट किया और अपनी जो है राय का इजहार करते हुए इनको मेयर बनवा दिया। ये अमेरिकियों का सबसे बड़ा फैसला है। तो ये एक बहुत बड़ी मायूसी की बात है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इनकी जो तकरीर है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इन्होंने जो तकरीर की है उसमें इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथों लिया है। बल्कि ये भी कहा है उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप साहब आप ये मत सोचिएगा कि तारिकीन वतन कुछ भी नहीं है। जितना अमरीकियों का हक है अमेरिका पर, उतना ही तारिकीन वतन का भी है। और तारिकीन वतन को पता है कि वो इस मुल्क को अपना मुल्क समझते हैं, लिहाजा वो भी इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये बातें की हैं ममदान ने अपनी तकरीर में। और उन्होंने खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप से यह भी कहा है कि मुझे मालूम है कि इस वक्त आप मेरी तकरीर को सुन रहे हो, देख रहे हो, लिहाजा आवाज और ऊंची कर लो अपने मोबाइल की, अपने टीवी की, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूं तुमसे। तो इस तरह बातें करके उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को और गुस्सा चढ़ाया है अपनी बातों से। और उनका कहने का मकसद यही है डोनाल्ड ट्रंप को कि तारिकीन वतन भी अमेरिका के रहने वाले हैं और उनका भी उतना ही हक है अमेरिका की तरक्की में जितना सबका है। तो ये उनकी तकरीर इस वक्त पूरी दुनिया में आग की तरह फैली हुई है, जिसे कहा जाए कि हर तरफ यही बात जेरे बहस है। ज़ुहरान ममदानी ने इतनी सख्त तकरीर कर दी है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मैं मेयर बन चुका हूं यहाँ का और अमरीकियों ने मुझे बनाया है यहाँ का मेयर और पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी तवक्कुआत के मुताबिक इस मुल्क को चला सकूं। अब ये आने वाला वक्त बताएगा क्या ममदान को चलने दिया जाएगा या उनके लिए भी मुश्किलात पैदा की जाएंगी, जैसे पाकिस्तान में केपीके में सोहेल आफरीदी को तंग किया जा रहा है। तो ये है अब तक की खबरें। आखिर में इस खबर से मुतालिक यही कहेंगे कि ये आने वाला वक्त ही बताएगा क्या इस नौ मुंतखब मुसलमान मेयर को आगे चलने दिया जाएगा या इसका भी सफर कुछ अरसे के लिए होगा और इसको भी साइड पर कर दिया जाएगा। ये आने वाला वक्त बताएगा। अगली खबर जो है वो है बड़ी ही जबरदस्त खबर। इमरान खान का बयान आया है और उन्होंने एक खतरनाक तरीन ट्वीट की है। उन्होंने उसमें सब कुछ बता दिया है, क्योंकि अभी एक्सटेंशन खत्म होने लगी है आसिम मुनीर साहब की। आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन खत्म होने में कुछ दिन बाकी हैं। अब ये देखना है क्या उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी, क्योंकि मुख्तलिफ जराए से खबरें मिली हैं। फैसल वाडा कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम भी आ रही है। अगर ये तरमीम आ गई तो इसका मतलब है कि उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी। इमरान खान ने बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं अपनी ताज़ा ट्वीट में और उन्होंने तफसील से बातें की हैं कि आसिम मुनीर का दौर तारीख के स्याह हरूफ में लिखा जाएगा। जो जुल्म और बर्बरियत इस दौर में की गई उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। खवातीन के साथ जुल्म, आम पाकिस्तानियों के साथ जुल्म, गायब कर देना, कत्ल कर देना, मार देना, जबरी कैद और न जाने कौन कौन सी बातें की हैं इमरान खान ने। आप उनकी इस ट्वीट में वो देख सकते हैं। उनकी बातें ये हैं इमरान खान की वो
تازہ باتیں، اور اس میں انہوں نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے عاصم منیر کو، اور کہتے ہیں کہ صرف ایک شخص کے حکم پر سارا سسٹم مفلوج ہو گیا، اور جو انہوں نے چاہا طاقت کے بلبوتے پر وہی کچھ کیا گیا، عام پاکستانیوں پر ظلم کی انتہا کی گئی، ہر طرف جو ہے تباہی پھیری گئی۔ یہ باتیں کی ہیں عمران خان نے۔ اب دیکھیے کیا ہوگا، آنے والا وقت کیسا ہوگا، کیا عمران خان کو رہائی مل جائے گی، اور کیا یہ جو جعلی حکومت ہے کچھ نیا کرنے کی کوشش کرے گی، یا یہ بھی یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ جیسے ہی عاصم منیر ریٹائر ہوئے تو اس کے بعد لگتا ایسے ہی ہے کہ یہ جعلی حکومت بھی رفو چکر ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اور آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوگا اس ملک کا، اور اس ملک کی سیاست کا کیا نقشہ سب کے سامنے آئے گا۔ یہ تو ہم توقع کر سکتے ہیں اس جعلی حکومت سے کہ انہوں نے مزید کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ تحریک لبیک کو انہوں نے دیوار سے لگا دیا ہے، تقریباً کچل ہی دیا ہے انہوں نے، تو عام پاکستانی ان کے سامنے کیا ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ ہے سوڈان سے، اور سوڈان کا جو ہے سب کو معلوم ہے کہ وہاں پر قتل و غارت کی نئی تاریخ لکھی گئی ہے، اور بے پناہ لوگوں کو وہاں پر قتل کیا گیا ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے، ان قتل و غارت کے پیچھے جو خفیہ طاقتیں ہیں وہ سوڈان کے ذخائر کو حاصل کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ سوڈان میں اس وقت اگر کہا جائے، اور ریسرچ سے بھی پتا چلا ہے کہ سوڈان جو ہے وہاں پر ان معدنیات کا ذخیرہ ہے، خاص طور پر سونا۔ تو ہر کسی کی کوشش ہے کہ سوڈان کو ختم کر کر ان کے ذخائر پر قبضہ کیا جائے۔ ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے، جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ جہاں پر بھی ان کو کچھ نظر آئے کہ اس ملک میں یہ کچھ ہے تو وہاں پر خانہ جنگی کرواتے ہیں، تاکہ ان کو ان کے مقاصد حاصل کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن بہت ہی دکھ ہے کہ بے دریغ عام انسان قتل ہو رہے ہیں، اور یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اگر عقل مند ان باتوں کو جانیں سمجھیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا ہے احادیث میں کہ ایسا وقت آئے گا اور ایسا وقت ہو رہا ہے، یہ نشانیاں ہیں اصلی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کی۔ تو ہمیں بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ رحم فرما دے، اور کوئی اچھا ایسا مسیحا بھیج جو ان مشکلات سے اس امت کو نکالے، اور ہر طرف امن ہو، سکون ہو۔ تو یہ تھی آج کی خبریں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی۔ ہماری پوری ٹیم ہاٹ نیوز اردو کی آپ کا تہہ دل سے شکریہ دوبارہ ادا کرتی ہے کہ آپ ہماری کوششوں کو سراہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی خبریں آئیں گی، تازہ خبریں جہاں سے بھی ملیں گی، فوراً پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو اور اس امت پر رحم فرمائے۔ اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔